As 8th class students, understanding contour intervals, I am continuing the first chapter of geography, understanding the contour interval. Contour lines are evenly spaced. Contour lines के बीच में जो स्पेस होती है वो एक जैसी होती है. And this spacing is known as the contour interval or vertical interval. Spacing is done according to topography. स्पेसिंग कैसे की जाती है? लैंड की हाइट के अकॉर्डिंग की जाती है. When contour lines are drawn close together, जब कंटूर लाइंस एक दूसरे के नज़दीक ड्रॉ की जाती हैं तो वो क्या इंडिकेट करती हैं? स्टीप स्लोप यानी तीखी ढाल. When they are far apart, और जब एक दूसरे से दूर पाई जाती हैं तो क्या शो करती हैं? जेंटल स्लोप. कंटूर लाइंस एट एन इक्वल इंटरवल, कंटूर लाइंस जो इक्वल इंटरवल्स पर होती हैं वो इंडिकेट क्या करती हैं? यूनिफॉर्म स्लोप. दैट इज स्लोप इज नाइदर स्टीप नॉर जेंटल. Topographical maps use different contour intervals. Topographical maps अलग अलग contour intervals use करते हैं. For example, if a topographical map uses a 10-foot contour interval, अगर topographical map 10-foot contour interval use करता है तो you can see contour lines. It means contour lines हर 10 feet पर यानी 3 meters पर जो elevation है वो क्या होगा? जो height है हर 10 feet पर increase होगी. 10 feet का interval लिया है. It means like contour interval कैसे होगा? 0, 10, 20, 30, 40 and so on. To show a mountainous area, पहाड़ी इलाके को शो करने के लिए और इसकी हाइट को शो करने के लिए मैप शोज 80 to even 100 फीट इंटरवल्स. मैप 80 से लेकर 100 फीट इंटरवल शो करता है. इससे मैप रीडिंग ईजियर या आसान हो जाती है. ऑलवेज लुक एट द मार्जिन ऑफ द टोपो शीट. हमेशा टोपोशीट के मार्जिन को देखो क्योंकि टोपोशीट के मार्जिन पर कंटूर इंटरवल लिखा होता है. नाउ कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. एट टाइम्स दे कैन मीट, कई बार एक दूसरे से मिल भी सकती हैं और एक दूसरे को टच भी कर सकती हैं. एवरी 5th लाइन ऑन अ कंटूर मैप, हर 5th लाइन जो कंटूर मैप पर है वो मोटी ड्रॉ की जाती है और बोल्ड ड्रॉ की जाती है. इससे इस लाइन को इंडेक्स कंटूर कहा जाता है. टोपोग्राफिकल मैप स्केल. मैप कैन नॉट बी लाइफ साइज्ड. जो जितनी धरती है जितनी बड़ी धरती है या जितनी बड़ी धरती पर प्लेसेस हैं या एरिया है वैसे ही नहीं शो किया जा सकता. दे आर ड्रॉन टू स्केल, इसीलिए स्केल के अकॉर्डिंग मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं. कार्टोग्राफर्स मीन्स साइंटिस्ट हु मेक मैप्स यूज अ रेशियो स्केल, और इस रेशियो स्केल को यूज़ करके वो मैप की प्लॉटिंग करते हैं, मैप की ड्राइंग करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द स्केल, स्केल की मदद से 1 इंच मैप पर क्या बता सकता है? ग्राउंड के 24,000 inches. Now you can see. So the first number of the scale, जो फर्स्ट नंबर होता है स्केल का वो हमेशा 1 होता है और जो सेकंड नंबर है वो ग्राउंड डिस्टेंस को शो करता है. और स्केल लेजेंड मैप के बॉटम पर होता है, बिल्कुल डाउन साइड पर होता है. आइडेंटिफाइंग लैंडफॉर्म्स टू कंटूर्स, कंटूर से लैंडफॉर्म्स की पहचान करना.
कंटूर लाइंस आर मैप्ड बाय सर्विंग द लैंड। कंटूर लाइंस की मैपिंग कैसे की जाती है? लैंड का सर्वेक्षण या सर्वे करके कि लैंड की हाइट कैसी है, शेप कैसी है लैंड की ढाल या स्लोप कैसी है, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, ये लैंडफॉर्म्स हैं। इनकी अलग से शेप होती है जिनकी मदद से हम उनको पहचान सकते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई माउंटेन्स? माउंटेन्स को तुम कैसे पहचानोगे? हिल्स और वैलीज को टोपो शीट्स पर कैसे पहचानोगे? आंसर सिंपल है। कंटूर लाइंस एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किसकी? हिल्स की, वैलीज की और माउंटेन्स की। जो नंबर्स है कंटूर लाइंस पर वो शो करता है लैंड की हाइट। जितना नंबर हाई होगा उतना ही लैंड भी हाई होगा, ऊंचा होगा। टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल फीचर्स अलग अलग स्लोप्स को शो करते हैं। अब फ्लैट लैंड जेंटल स्लोप को शो करता है, बट हिल स्टीप स्लोप को शो करती है। जो स्पेसिंग है कंटूर्स के बीच में वो हेल्प करती है क्या पहचानने में? अलग अलग टाइप की स्लोप्स जो अलग अलग फीचर्स को शो करती हैं। हाउ स्पेसिंग ऑफ कंटूर्स की स्पेसिंग कैसे की जाती है? जेंटल स्लोप इज इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय कंटूर्स। जेंटल स्लोप कंटूर की मदद से इंडिकेट की जा सकती है, शो की जा सकती है। दैट आर ड्रॉन, और जो कंटूर्स बनती हैं जेंटल स्लोप के लिए वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर बनती हैं। दैट आर ड्रॉन फार अवे फ्रॉम वन अनदर। स्टीप स्लोप कैसे शो की जाती है कंटूर से? जब कंटूर लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज ड्रॉ की जाती हैं, देन दे शो अ स्टीप स्लोप।